नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो को अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो बहुत पछताएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली में कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। इसलिए दोस्तों अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर जो होने वाला है जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। दोस्तों, गली मोहल्ले में आपका नाम का चर्चा होगा। अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सालों से छिपा हुआ राज आज खुलने वाला है। मेरा बात हल्के में मत लेना, बहुत पछताओगे। दोस्तों, आपके खिलाफ साजिश रचा जा रहा है। अब आपका जीवन का नया दौर शुरू होने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए इतना खास रहने वाला है कि कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका जीवन का असली चमत्कार होगा। एक साथ 4 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और 2 बड़ा सरप्राइज आपके हाथ लगेगा। दोस्तों, सरप्राइज सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों, अब आपका किस्मत का नया अध्यक्ष को होने वाला है। जब बिना मेहनत का फल आपको मिलेगा, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, अब आप राजा बनोगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों, अब सारी दुनिया में आपका बोलबाला होगा, गली मोहल्ले में आपका नाम का डंका बजेगा। दोस्तों, आपकी किस्मत पलटने वाली है, ऐसा संकेत मिल चुका है। दोस्तों, अब कोई रोक नहीं पाएगा। आपका जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। कलयुग का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आज आपके साथ यह एक बड़ा चमत्कार होकर रहेगा। दोस्तों, आज आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा और एक साथ 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगा। अगल बगल कोई ना हो तो तभी इस वीडियो को देखना, बिल्कुल शांत दिमाग करके अकेले में इस वीडियो को देखना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जरूर लिखें। आज का दिन आपको पुराने बोझ से मुक्त होने की दिशा दिखा सकता है। किसी व्यक्ति के जाने से आपका जीवन समाप्त नहीं होता, किसी काम के खत्म होने से आपके अवसर समाप्त नहीं होते, किसी असफलता से आपकी क्षमता खत्म नहीं होती। जीवन लगातार बदलता रहता है और आपको भी आपके साथ आगे बढ़ना सीखना होगा। यदि कोई रास्ता बंद होता है तो रुक कर रोने के बजाय आसपास के रास्तों को देखिए। संभव है कि नया रास्ता पहले से बेहतर हो। आत्मविश्वास और अर्थ या नहीं कि आपको हर परिस्थिति में पता हो कि आगे क्या होगा। आत्मविश्वास का अर्थ यह है कि चाहे आगे जो भी हो, आप उसे संभालने की क्षमता अपने भीतर रखते हैं। आज इसी भावना को मजबूत करने की जरूरत है। अपनी तुलना अपने पुराने रूप से करें। यदि आप कल से आज थोड़ा बेहतर है तो यह भी प्रगति है। अपनी छोटी उपलब्धियों को नजरअंदाज ना करें। अपने जिन कठिन परिस्थितियों को पार किया है उन्हें याद करें। आपने जिन समस्याओं से सीखा है उन्हें याद करें। आपने जिन दिनों में खुद को संभाला है उन्हें याद करें। इससे आपको समझ आएगा कि आप जितना खुद को कमजोर समझते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है। प्रेम के क्षेत्र में भी यही आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरों से प्यार पाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन अपने लिए प्यार और सम्मान पैदा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने मन की जरूरतों को समझते हैं तब आप किसी व्यक्ति से केवल इसलिए जुड़े नहीं रहते क्योंकि आपको अकेलापन का डर है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं
तब आप किसी दूसरे की स्वीकृति के लिए अपनी पहचान बदलना बंद कर देते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आता है लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। आज अपने भीतर यह भावना पैदा करें कि आप सम्मान के योग हैं, आप अच्छे व्यवहार के योग हैं, आप सच्चे संबंधों के योग है, आप अपनी मेहनत के उचित परिणाम के योग है। लेकिन साथ ही यह भी समझे कि दूसरों से जो अपेक्षा रखते हैं वही सम्मान आपको दूसरों को भी देना होगा। आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर होता है। आत्मसम्मान आपको मजबूत बनाता है जबकि अहंकार आपको दूसरों से दूर कर रहा होता है। इसलिए अपनी बात पर दृढ़ रहे लेकिन दूसरे की बात सुनने की क्षमता भी रखे। आज किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत आपको इसी दिशा में नई समझ दे सकती है। परिवार के स्तर पर किसी सदस्य की चिंता आपको परेशान कर सकता है। कोशिश करें कि उनकी बात सुने और तुरंत निर्णय ना दे। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। यदि परिवार में किसी पुराने विषय को लेकर विवाद है तो उसे शांति पूर्वक सुलझाने की कोशिश करें। घर का वातावरण जितना शांत रहेगा उतना ही आपका मन भी स्थिर रहेगा। यदि किसी सदस्य के साथ लंबे समय से बात नहीं हुई है तो पहल करने में संकोच ना करें। हर बात दूसरे व्यक्ति के पहल करने का इंतजार करना जरूरी नहीं है। कभी कभी कंधों को बचाने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप बार बार अपनी सीमाओं का उल्लंघन होने दें। रिश्तों में संतुलन जरूरी है, सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। आज यदि कोई व्यक्ति आपकी पुरानी गलती याद दिलाकर परेशान करता है तो उसे अपने वर्तमान पर हावी ना होने दे। आप बदल चुके हैं, आपकी सोच बदल चुकी है, आपके अनुभव बदल चुके हैं। इसलिए पुराने रूप की पहचान में खुद को कैद ना करें। आज आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। किसी पुराने काम का अंत आपको नए काम की ओर ले जा सकता है। किसी पुराने रिश्ते का समाप्त होना आपको खुद को समझने का अवसर दे सकता है। किसी करियर रुकावट के कारण आपको अपनी दिशा बदलने का अवसर मिल सकता है। किसी आर्थिक चुनौती के कारण आपको अधिक अनुशासित होने की सीख मिल सकती है। हर परिस्थिति में कोई ना कोई सीख छिपी होती है, आपको केवल उस सीख को पहचानना है। आज अपने जीवन को हल्के मन से देखने का प्रयास करें। हर चीज को बहुत गंभीरता से लेने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है। कुछ बातों को जाने देना भी जरूरी है। हर विवाद का समाधान तुरंत नहीं मिलता, हर प्रश्न का उत्तर उसी दिन नहीं मिलता। कभी कभी समय चीजों को अपने आप स्पष्ट कर देता है। इसलिए जहां तत्काल कार्रवाई जरूरी नहीं है वहां थोड़ा इंतजार करना भी समझदारी हो सकती है। आज जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना ले, खासकर रिश्तों और पैसों से जुड़े मामलों में सोच विचार आवश्यक होगा। किसी व्यक्ति से नाराज होकर रिश्ता खत्म करने का निर्णय ना ले। किसी भावनात्मक स्थिति में नौकरी छोड़ने का निर्णय ना ले। किसी आकर्षक आर्थिक प्रस्ताव को देखकर तुरंत निवेश ना करे। पहले मन को शांत करे फिर निर्णय ले। समय लेकर किया गया निर्णय अक्सर बेहतर होता है। आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी और ईमानदारी रहेगी। यदि आप अपने मूल सिद्धांतों से जुड़े रहते हैं तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो आप अंत में सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आने वाले समय में आपकी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि आज आपको तुरंत सफलता ना मिले, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कई परिणाम समय लेकर सामने आता है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत फल नहीं देता, वैसे ही मेहनत का फल भी समय के साथ मिलता है। आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। यदि आज कोई अवसर मिलता है तो उसे समझदारी से अपनाएं। यदि कोई अवसर नहीं मिलता है तो अपनी तैयारी जारी रखें। दोनों ही स्थिति में आपका काम आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य को दूसरों की राय से तय ना होने दे। यदि आपका लक्ष्य सही है तो कठिन रास्ता देखकर पीछे ना हटे, लेकिन यदि परिस्थितियां यह दिखा रही है कि दिशा बदलना
करना जरूरी है तो बदलाव से डरे नहीं। जीवन में लचीलापन भी सफलता का हिस्सा है। आज अपने मन को यह भरोसा दे कि हर परिस्थिति अस्थायी नहीं होती। जो समस्या आज बहुत बड़ी लग रही है वह कुछ समय बाद छोटी लग सकती है। जो व्यक्ति आज बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है वह भविष्य में आपकी जिंदगी का केवल एक अध्याय बन सकता है। जो अवसर आज खोया हुआ लगता है उसके बदले भविष्य में नया अवसर आ सकता है। इसलिए वर्तमान भावना को अंतिम सत्य ना माने, खुद को समय दे, अपने मन को समझे, अपने शरीर का ध्यान रखे, अपने काम को ईमानदारी से करे, अपने रिश्तों में सम्मान बनाए रखे, पैसों के मामले में सावधानी रखे, करियर में शॉर्टकट से बचे। विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं को सफलता से निराश नहीं होना चाहिए। कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट पर सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। प्रेम संबंधों में तीसरे व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में संवाद बनाए रखना चाहिए। अविवाहित लोगों को पुराने रिश्ते की याद में वर्तमान जीवन को रोकना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना चाहिए। आज का दिन आपको यही याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया हमेशा आपके अनुसार नहीं चलेगी, लेकिन आप अपने व्यवहार और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यही नियंत्रण आपकी असली शक्ति है। अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम ना बनने दे। यदि मन बदल रहा है तो उसे समझे। यदि कोई भावना परेशान कर रही है तो उसे स्वीकार करे, लेकिन उसके आधार पर तुरंत निर्णय ना ले। खुद को निरीक्षक की तरह देखे, अपने विचारों को आते जाते देखे, अपनी भावनाओं को पहचाने, फिर तय करे कि किस भावना पर प्रतिक्रिया देना उचित है और किसे जाने देना बेहतर है। यह अभ्यास आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। भविष्य की चिंता कीजिए, लेकिन भविष्य के डर में वर्तमान को मत खोइए। आज जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दे। अपने काम को ईमानदारी से करे, अपने लोगों के साथ सम्मान से रहे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने लक्ष्य की ओर छोटे कदम बढ़ाते रहे, बाकी चीजों को समय पर छोड़ दे। जब आप अपने भीतर विश्वास पैदा करते हैं तब बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। आज आपको यही आत्मविश्वास अपने साथ लेकर चलना है। हो सकता है कि दिन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हो जो आपके मूड को बदल दे। हो सकता है कि किसी बात से निराशा हो सकता है कि कोई पुरानी याद मन को परेशान करे, हो सकता है कि काम में मतभेद सामने आए, हो सकता है कि करियर में कोई रुकावट महसूस हो, लेकिन इन सब के बीच आपको अपनी दिशा नहीं खोनी है। आपकी यात्रा केवल आज की घटना से तय नहीं होती। जीवन बहुत लंबा है और हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। इसलिए आज को एक सीख के रूप में स्वीकार करें। जो अच्छा मिले उसके लिए आभारी रहे, जो कठिन मिले उससे सीखे, जो खत्म हो जाए उसे सम्मान के साथ जाने दे, जो नया आए उसे समझदारी से स्वीकार करे। अपने मन को हल्का रखे, अपने निर्णय में स्पष्टता रखे, अपने रिश्तों में सच्चाई रखे, अपने काम में ईमानदारी रखे, अपने शरीर और मन के प्रति जिम्मेदार रहे। यही आज की सबसे बड़ी सीख है। जब आप स्वयं को प्यार और सम्मान देना शुरू करेंगे तब आपको बाहर से मिलने वाली स्वीकृति की जरूरत कम होगी। जब आप अपनी क्षमता पर भरोसा करेंगे तब दूसरों की आलोचना आपको आसानी से नहीं तोड़ पाएगी। जब आप अपने अनुभव से सीखेंगे तब अतीत आपको पीछे खींचने के बजाय आगे बढ़ने की ताकत देगा। जब आप गलत रास्ते से बचेंगे तब आपकी प्रतिष्ठा मजबूत रहेगी। जब आप जल्दबाजी से बचेंगे तब आपके फैसले अधिक लाभदायक होंगे। जब आप अपनी सेहत को महत्व देंगे तब आपकी ऊर्जा बेहतर रहेगी। जब आप अपने रिश्तों में संवाद बनाए रखेंगे तब गलतफहमियां कम होगी। और जब आप हर परिस्थिति को एक सीख की
नजर से देखेंगे तब जीवन की कठिनाइयां भी आपके विकास का माध्यम बन जाएंगी। आप पुराने अनुभव को याद रखेंगे लेकिन उनमें फंसे नहीं रहेंगे। आप नई संभावनाओं को स्वीकार करेंगे लेकिन बिना सोचे कोई बड़ा जोखिम नहीं लेंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेने में संकोच नहीं करेंगे। आज आपके लिए सबसे सुंदर संदेश यही है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमेशा वैसा नहीं रहेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, काम बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, आपकी सोच भी बदलेगी। लेकिन यदि आप अपने भीतर ईमानदारी, आत्मसम्मान, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आप किसी भी बदलाव के बीच अपनी दिशा खोज सकते हैं। अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चलाने की बजाय अपनी वास्तविक जरूरतों और मूल्यों को समझे। अपने मन को समय दे, अपने लक्ष्य को समय दे, अपने रिश्तों को समय दे, अपने शरीर को आराम दे, अपनी आत्मा को शांति दे। आज किसी भी परिस्थिति में अपने आप को छोटा ना समझे। आपकी यात्रा अभी जारी है और आपके सामने कई नए रास्ते खुल सकते हैं। जो अध्याय समाप्त हो रहा है उसे सम्मान दे और जो अध्याय शुरू होने वाला है उसका स्वागत खुले मन से करें। आज का दिन आपके लिए भावनाओं और विचारों के स्तर पर काफी उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। आपके मन की स्थिति बार बार बदल सकती है और कई बार आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि आखिर आप किसकी बात को लेकर इतना अलग महसूस क्यों कर रहे हैं। कभी आपको किसी काम को करने की बहुत इच्छा होगी और थोड़ी देर बाद वही काम आपको बेकार लगने लगेगा। कभी किसी व्यक्ति की बात आपको बहुत अच्छी लगेगी और कभी उसी व्यक्ति का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने मन में उठने वाली हर भावना को तुरंत सच मानकर उस पर प्रतिक्रिया ना दे। हर भावना के पीछे कोई अस्थायी कारण नहीं होता। कई बार मन केवल परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपनी दिशा बदलता रहता है। इसलिए आज आपको अपने मन को समझने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। अगर किसी बात से गुस्सा आए तो तुरंत जवाब देने से बचे। अगर किसी बात से बहुत खुशी मिले तो भी बिना सोचे कोई बड़ा फैसला ना ले। आज का सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ी दूरी से देखें और खुद को एक निरीक्षक की भूमिका में रखें। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको हर घटना के साथ अपनी भावनाओं को पूरी तरह जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उसे समझे और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दे। आज आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां आ सकती है जिनमें आपकी समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। आप जितना शांत रहेंगे उतना ही सही निर्णय लेने में सफल होंगे। आपके आसपास के लोगों का व्यवहार भी आपको प्रभावित कर सकता है। किसी व्यक्ति की बात आपको पसंद ना आए तो उसे व्यक्तिगत रूप से लेने से बचे। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं किसी परेशानी से गुजर रहा हो और उसका व्यवहार उसी कारण से बदल गया हो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना भी बहुत मजबूत जवाब होता है। आज आपके जीवन में अनुभवी लोगों से मिलने का अवसर बन सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकता है जिसने जीवन में काफी संघर्ष देखा है और अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है। उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना आपके लिए उपयोगी रहेगा। अनुभवों से मिलने वाली सीख कई बार ऐसी होती है जो किसी किताब से नहीं मिल सकती। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके काम को नई दिशा दे सकती है। आपको किसी पुराने अनुभव के बारे में भी जानने का मौका मिल सकता है जो आने वाले समय में आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा। आज के लिए कुछ फैसले भविष्य में आपको लाभ दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि निर्णय लेते समय भावनाओं के बजाय तत्वों पर ध्यान दें। अगर किसी काम में दो विकल्प सामने हो
तो जल्दबाजी में किसी एक को चुनने की बजाय दोनों विकल्पों के फायदे और नुकसान को समझे। आपकी सोच जितनी स्पष्ट होगी, आपका निर्णय उतना ही मजबूत होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का समय महत्वपूर्ण रह सकता है। पढ़ाई से जुड़ी कोई ऐसी परेशानी जो पिछले कुछ समय से आपको परेशान कर रही थी, वह धीरे धीरे कम हो सकती है। किसी विषय को लेकर जो डर आपके मन में था वो कम होगा। किसी शिक्षक की सहायता मिल सकती है या किसी अनुभवी विद्यार्थी से सही मार्गदर्शन मिल सकता है। यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। लंबे समय तक लगातार पढ़ने की कोशिश करने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करना अधिक प्रभावी रहेगा। आपका मन जिस विषय से सबसे ज्यादा बचना चाहता है उसी विषय को थोड़ा समय देना जरूरी है, क्योंकि अक्सर कठिन विषय से भागने के कारण वह और अधिक कठिन महसूस होने लगता है। आज आपको अपने भीतर यह विश्वास पैदा करना होगा कि कोई भी विषय आपकी क्षमता से बाहर नहीं है। केवल सही तरीका और नियमित अभ्यास आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए यह भी जरूरी है कि वे दूसरों से अपनी तुलना न करें। हर व्यक्ति की सीखने की गति अलग होती है। किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता को देखकर अपने आप को कमजोर समझना आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है। अपनी प्रगति पर ध्यान दें और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। आज धार्मिक यात्रा या मनोरंजन से जुड़ी छोटी यात्रा का अवसर भी बन सकता है। यदि यात्रा होती है तो यह आपके मन को काफी राहत दे सकती है। लंबे समय से चली आ रही मानसिक थकान को दूर करने के लिए स्थान परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी शांत स्थान पर जाना या किसी धार्मिक स्थल के दर्शन करना आपको भीतर से स्थिरता दे सकता है। यदि मनोरंजन की यात्रा होती है तो परिवार या करीबी लोगों के साथ समय बिताने से आपका मूड बेहतर होगा। यात्रा के दौरान भी जल्दबाजी से बचें और अपनी आवश्यक चीजों का ध्यान रखें। आज आपके जीवन में कोई पुराना विवाद अचानक समाप्त हो सकता है, कोई पुराना रिश्ता खत्म हो सकता है या कोई ऐसा काम बंद हो सकता है जिसके साथ आप लंबे समय से जुड़े हुए थे। शुरुआत में यह बदलाव आपको निराश कर सकता है। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत बेकार चली गई या कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर होकर आपके लिए खालीपन छोड़ गया, लेकिन हर समाप्ति केवल नुकसान नहीं होती। कई बार किसी पुराने अध्याय का बंद होना नए अध्याय की शुरुआत का संकेत होता है। जिस रास्ते पर आप लंबे समय से चल रहे थे, अगर वह रास्ता आपको आगे नहीं ले जा रहा था तो उसका खत्म होना आपके लिए नई दिशा खोजने का अवसर बन सकता है। इसलिए किसी चीज के खत्म होने को केवल दुख के रूप में ना देखें। या सोचने की कोशिश करें कि इस अनुभव ने आपको क्या सिखाया है। आपने उस रिश्ते से ज्यादा सीखा है, आपने उस काम से क्या सीखा है, आपने उस विवाद से अपने बारे में क्या जानना है। जब आप पुराने अनुभव से सीख लेते हैं तो वही अनुभव आपकी कमजोरी नहीं रहते बल्कि आपकी ताकत बन जाते हैं। पिछले समय में आई परेशानियों को बार बार याद करके अपने वर्तमान को खराब ना करें। अतीत को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अतीत से सीखकर वर्तमान को बेहतर बनाना आपके हाथ में जरूर है। आज आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना होगा। किसी पुराने व्यक्ति की याद आपको भावुक कर सकती है। कोई पुरानी बातचीत आपके मन में घूम सकती है। कोई पुराना फैसला आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है। ऐसी स्थिति में खुद को दोष देने से बचें। उस समय आपने जो निर्णय लिया था वह उस समय उपलब्ध जानकारी और आपकी समझ के अनुसार लिया गया होगा। आज आपके पास अधिक अनुभव है, इसलिए आज आप चीजों को अलग नजर से देख रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपका पुराना रूप गलत था। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप समय के साथ सीखते गए हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुराने अध्याय
पढ़ाइयों को सम्मान के साथ पीछे छोड़ना जरूरी है। काम के क्षेत्र में आज आपकी जिम्मेदारी या भूमिका में बदलाव हो सकता है। कभी कभी हमें अपनी वास्तविक क्षमता का पता तभी चलता है जब हमें हमारी सुविधा की सीमा से बाहर जाकर काम करना पड़ता है। इसलिए बदलाव से डरने के बजाय उसे सीखने का अवसर माने। सहकर्मियों के साथ मतभेद भी सामने आ सकते हैं। किसी काम को लेकर विचार अलग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके तरीके पर सवाल उठा सकता है या आपको लग सकता है कि कोई आपकी मेहनत का उचित सम्मान नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें, लेकिन आक्रामक होने से बचे। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। हर व्यक्ति को अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं है। यदि आपके काम के परिणाम अच्छे हैं तो समय के साथ आपकी मेहनत स्वयं दिखाई देगी। किसी की गलत टिप्पणी के कारण अपना संतुलन खराब ना करें। कार्यस्थल पर व्यक्तिगत भावनाओं को पेशेवर निर्णय से अलग रखना आज आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर कोई गलतफहमी पैदा होती है तो उसे बातचीत के माध्यम से दूर करने की कोशिश करें। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत निष्कर्ष पर ना पहुंचे। कई बार अधूरी जानकारी से बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। रिश्तों के मामले में भी आज आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। छोटी सी बात बड़ी बन सकती है अगर दोनों लोग अपनी बात समझाने के बजाय केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। रिश्ते में जीतने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत होती है। अगर आपको किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगी है तो उसे मन में दबाकर रखने के बजाय उचित समय पर शांत तरीके से अपनी भावना बताएं। आरोप लगाने के बजाय अपनी स्थिति समझाने का प्रयास करें, या कहने के बजाय कि तुम हमेशा ऐसा करते हो, या कहे कि जब ऐसा होता है तब मुझे इस तरह महसूस होता है। इससे बातचीत का माहौल बदल सकता है। रिश्तों में दूरी बढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि लोग अपनी भावनाओं को सही शब्द नहीं दे पाते। इसलिए आज शब्दों का चयन सोच समझकर करें। जल्दबाजी में कही गई बात लंबे समय तक याद रह सकती है। एक बार निकली हुई कठोर बात को वापस लेना आसान नहीं होता। यदि मन बहुत परेशान है तो पहले खुद को शांत करें और उसके बाद बातचीत करें। अविवाहित लोगों के लिए पुराने रिश्ते की याद आज परेशानी का कारण बन सकती है। कोई पुराना व्यक्ति याद आ सकता है। पुराने संदेश या पुरानी तस्वीरें आपको भावुक कर सकती है। आपको लग सकता है कि शायद वह रिश्ता फिर से वापस आ जाए, या शायद उस व्यक्ति के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन आपको खुद से एक जरूरी सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपको सच में उस व्यक्ति की जरूरत है, या आपको उस समय की भावनाओं की याद आ रही है। कई बार हम व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके साथ बिताए समय को याद करते हैं। हम उस एहसास को याद करते हैं जो उस समय हमारे भीतर पैदा होता था। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी समझ से आप अपने मन को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। किसी पुराने रिश्ते को केवल इसलिए वापस पाने की कोशिश ना करें